अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दरस कुरान का ये सिलसिला जारी व सारी है और आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 151 से ऑनवर्ड। इरशाद बारी ताला है, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। इससे पहले वाली जो आयत है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमिन हैसु खरजता फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जतुन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख़शौहुम वख़शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। यानी तुम जहाँ कहीं से भी निकलो और तुम जहाँ कहीं भी हो, मस्जिद हराम खाना काबा की तरफ मुँह कर लिया करो नमाज के वक्त। और ये इसलिए कि लोग तुम पर किसी तरह की कोई हुज्जत कायम न करें, मगर वो लोग जो जालिम हैं उनमें से, तो तुम उनसे मत डरो, मुझसे डरो। वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं तुम पर अपनी नेमतों का इत्माम कर दूँ, तमाम कर दूँ, मुकम्मल कर दूँ, और ताकि तुम हिदायत याब हो जाओ। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि मैंने तुम्हारे अंदर एक रसूल भेजा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनकुम जो तुम में से हैं। चुनांचे हर रसूल जो है अपनी कौम के अंदर आया, उन्हीं का रिश्तेदार था, उन्हीं के अंदर पैदा हुआ, और हर रसूल उसी ख़ानदान से, उसी ज़ुबान से, उसी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, ताकि लोग उसे बखूबी जानते हों कि जो शख्स ये दावा कर रहा है कि वो अल्लाह का नबी है, रसूल है, तो उसके किरदार के बारे में वो लोग जानते हों पहले से। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि कम लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं 40 साल तक तुम्हारे अंदर जब रहा तो तुम मुझे सादिक़ और अमीन कहा करते थे। तुम मुझे बखूबी जानते हो कि मैं इस पूरे ख़ित्ते में जहाँ तक तुम इंसानों को जानते हो, मैं तुम सब में सच्चा और अमानतदार था। तुम सब मुझे ये लक़ब, अलक़ाब और नाम दे चुके हो, यानी सादिक़ और अमीन, यानी सच्चा और अमानतदार। तो लिहाजा हर रसूल जो है वो अपनी अपनी कौम के अंदर से ही अल्लाह ने मबूस फरमाया है, ताकि लोग उसको जानते हों कि ये किस किरदार का मालिक है इससे पहले। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया कि रसूलन मिनकुम, कि तुम में से एक रसूल मैंने भेजना है, और वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर मेरी आयात तिलावत करते हैं, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें यानी पाक करते हैं हर किस्म की आलाइशों से, तुम्हारा तज़किया नफ्स करते हैं, तुम्हारे बातिन की सफाई करते हैं, तुम्हारा ताल्लुक़ ज़ाहिर व बातिन के लिहाज से अल्लाह से जोड़ते हैं, तुम्हारे अंदर इखलास और लिल्लाहियत का दम भरते हैं। व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और तुम्हें वो कुछ सिखाते हैं जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया जहान के सारे लोगों को ये बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर मबूस हो चुके हैं अल्लाह की तरफ से, और ये तुम्हें ये तालीम देंगे, और इनकी तालीमात पे तुमने इस तरह से अमल पैरा होना है। चुनांचे इससे पहले हमने जितनी आयात पढ़ी हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुसूसन जो इस दूसरा सिपारा जब से शुरू हुआ है उसमें तहवील किबला के अहकामात थे कि क्यों कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी किबले को तब्दील किया बैतुल मुक़द्दस से खाने काबे की तरफ। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी बता दिया कि अब ये किबला यानी खाना काबा जो है क़यामत तक इसी तरह से रहेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल रहेंगे और इन्हीं की तालीमात पे यानी क़यामत तक के लिए अमल किया जाता रहेगा। और फिर फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझे याद करो और मैं अपनी शान के मुताबिक तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली, मेरा शुक्र बजा लाओ, वला तकफ़ुरून, और नाशुक्री मत करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ुसूसी एहसान है कि वो अपने बंदों पर इस तरह मेहरबानी फरमाता है और ये इरशाद फरमाता है कि जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं अपने करम, अपने फ़ज़ल, अपनी शान उलूफ़ के मुताबिक तुम्हें याद करूँगा। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह का याद करना बहुत बड़ी नेमत है। चुनांचे हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जो मुझे किसी जमात में लोगों के अंदर खुले आम याद करता है तो मैं उसे बेहतर जमात में यानी फरिश्तों की जमात में उनको याद करता हूँ। ये अल्लाह का ख़ुसूसी इनाम व इकराम है कि वो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सारी अता उसकी है, और फिर भी उसका ये इनाम व इकराम है और ये करम और फ़ज़ल और शफ़क़त है हम बंदों के ऊपर। चुनांचे मुस्नद अहमद में है कि वो जमात फरिश्तों की है जो यानी वो जमात जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को याद फरमाता है कि देखते हो मेरे बंदे को कि ये लोगों के अंदर मेरा चर्चा कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। चुनांचे फरिश्ते देखते हैं कि कौन सा ऐसा अल्लाह का ख़ास बंदा है जो उसको यानी अल्लाह ताला हमारे अंदर जो है उसका तज़किरा फरमा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा यानी करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि हम यहाँ ज़मीन के ऊपर जब अल्लाह को याद करते हैं, कहीं भी अपने लोगों के अंदर अकेले में जहाँ कहीं भी, और अल्लाह ताला हमारा वहाँ पे तज़किरा फरमाता है, हमें याद फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। और इसी तरह से फरमाया कि जो शख्स मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूँ, और इसी तरह से अगर वो एक हाथ आता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ जो है वो बढ़ता हूँ। तो ये ख़ुसूसी इनाम व इकराम है अल्लाह की तरफ से कि जब हम उसको याद करते हैं तो ऐसे हवा में हमारी याद नहीं चली जाती कि हम अल्लाह ताला को याद करते हों और उधर अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी न बरसती हो। ये ख़ुसूसी इनाम व इकराम उस बंदे पर होता है कि जब बंदा अकेले में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, लोगों में हो, कहीं भी हो, अल्लाह को याद करता हो तो उस पर इस तरह से ख़ुसूसी इनाम व इकराम की बारिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती हैं। और ये सही बुखारी में ये हदीस है। और इसी तरह से हज़रत कतादा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत इससे भी ज़्यादा करीब है। फिर फरमाया कि मेरा शुक्र करो, ना शुक्री ना करो। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी जो नेमतें तुम पर हैं कि मैं किस तरह तुम पर मेहरबानी करता हूँ। मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, मैंने तुम्हें सही सलामत रखा हुआ है, मैंने तुम्हारे आज़ा सही सलामत रखे हुए हैं। ये कितनी बड़ी नेमतें हैं मेरी, तो लिहाजा मेरा शुक्र बजा लाओ और मेरा यानी नाशुक्री न करो, मेरी नाफरमानी न करो। बल्कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं और ज़्यादा नेमतों से नवाजूंगा। यानी अल्लाह की तरफ से ये ख़ुसूसी इनाम व इकराम होता है बंदे के ऊपर कि अगर बंदा अल्लाह का शुक्र बजा लाता है तो अल्लाह ताला और नेमतों से नवाजता है। यानी शुक्र जो है, अल्लाह ताला का शुक्र जो है, ये मज़ीद अल्लाह ताला की नेमतों के हुसूल का ज़रिया बनता है, सबब बनता है। और फिर आगे फरमाया कि वला इन कफ़रतुम मिन अज़ाबि लशदीद, याद रखो कि अगर तुमने नाशुक्री की, अगर तुमने कुफ्र किया, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक को राज़ी रखें, उसको याद करें, उसका शुक्र बजा लें। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की हकीकी कामयाबी और फौज़ो फलाह है। फिर आगे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र और नमाज कैसे उसे सब्र यानी उससे बंदे को इस्तिआनत बिल्लाह मिलती है, अल्लाह की मदद मिलती है इन चीज़ों से। ज़ाहिर है बंदा जब सब्र करेगा तो ये सोचेगा
कि मेरा रब जिस तरह से राज़ी है मैं उसी तरह से राज़ी हूँ, मैं उसकी रज़ा के साथ मैं राज़ी हूँ, जो जिस तरह से वो यानी मुझसे राज़ी होगा मैं उसी तरह से राज़ी रहूँगा और मैं सब्र करूँगा। तो यकीनन जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करते हुए सब्र करेगा हर मामले में, यानी जो भी जिस तरह का भी मामला है उसके अंदर बंदा सब्र करेगा तो उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। चुनांचे हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मोमिन को जब कोई मुसीबत पहुंचती है और मोमिन उसके ऊपर सब्र करता है तो उसको इस मुसीबत पर किए जाने वाले सब्र के बदले में इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। उसको अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी यानी इनाम व इकराम मिलता है कि उसने सब्र किया उस मुसीबत के ऊपर। और अगर उसको खुशी मिलती है अल्लाह की तरफ से, कोई भी किसी किस्म की माली है जानी है किसी भी तरह की कोई खुशी मिलती है, कोई अच्छी खबर मिलती है और उस पर वो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये नेमत दी है, चाहे वो माल है औलाद है कुछ भी है, तो फरमाया इस पर भी अल्लाह ताला उस पर खसूसी इनाम व इकराम फरमाता है कि उसने अल्लाह ताला की दी हुई उस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने इस शुक्र के बदले में भी मज़ीद उसको इनाम व इकराम से नवाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माल अहदिन इल्ला लिल मुमिन, यानी ये जो खसूसी इनाम व इकराम है कि सब्र के ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम दिया जा रहा है और शुक्र के ऊपर भी अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम से नवाजा जा रहा है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन के लिए है। ज़ाहिर मुसीबतें तो सबको पहुँचती हैं, काफिर को, मुशरिक को, नेक को, बद को, और इसी तरह से खुशियाँ भी सबको मिलती रहती हैं दुनिया के अंदर। ये सब है कुल्लु नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका मा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा, यानी ये सारे मामलात ही ज़िंदगी जो है सबके साथ लगे हुए हैं, कभी खुशी है कभी गमी है, कोई कुछ कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये सारे मामलात तो हैं। लेकिन मोमिन के लिए खसूसी ये है कि वो चूँकि अल्लाह को याद करता है कि मेरा रब जैसे मुझे नवाजे तो बस मैं उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ, तो जब वो सब्र करता है तब भी इनाम व इकराम से नवाजा जाता है, किसी मुसीबत के ऊपर सब्र करता है, और जब वो किसी इनाम व इकराम के ऊपर यानी शुक्र बजा लाता है तब भी उसको नवाजा जा रहा होता है खसूसी तौर पे मज़ीद। तो ये माल अहदिन इल्ला लिल मुमिन, ये खसूसियत सिर्फ एक मोमिन के लिए है। और बल्कि आगे फरमा दिया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो है ही सब्र करने वालों के साथ। यानी जब बंदा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो के सब्र करता है और फिर मज़ीद ये कि वो अल्लाह के यानी ज़िक्र फ़िक्र में, नमाज में और उसको याद करने में, दुआ में लग जाता है। अब ज़ाहिर है कि एक मोमिन का वतीरा होना ही यही चाहिए, इसलिए कि कोई भी मुसीबत आती है या कोई भी खुशी आती है वो अल्लाह की जनाब से आती है। मा असाबक मिन मुसीबतिन फमिन नफ्सिक, तो फिर बंदा जो है ज़ाहिर अल्लाह के अलावा कौन सी हस्ती है जो इस मुसीबत को दूर कर सके, और कौन सा इनाम व इकराम है जो अल्लाह के अलावा कोई दे सकता हो। तो लिहाजा जो भी कुछ बंदे को मिलना है वो अल्लाह की जनाब से मिलना है। तो ज़ाहिर एक मोमिन का ईमान का तकाजा है ये कि वो अल्लाह की तरफ से इन तमाम तर चीज़ों के मामले में अपने रब को मज़ीद से मज़ीद याद करे, नमाज पढ़े, उससे दुआ करे, उससे रोए गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, उसकी दी गई नेमतों के ऊपर उसका शुक्र बजा लाए। यही यानी सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा यानी ये अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है कि हर मामले में अपने रब को याद करना है। और अल्लाह ने इसका भी यानी ऐलान फरमा दिया है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला है ही सब्र करने वालों के साथ। और बल्कि दूसरी जगह फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हमारी राहों पर चलने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हमें राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि मेरा रब राज़ी हो जाए, यानी हर मामले में वो अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, इसी जिद्दोजहद में लगे रहते हैं कि मेरा रब मुझसे राज़ी रहे, मेरा रब मुझसे किसी तरह से नाराज़ ना हो जाए, किसी मामले में मुझसे मेरा रब नाराज़ ना हो जाए। जब वो इसी काम में लगे रहते हैं तो फिर फरमाया लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम भी उन पर अपनी राहों पर चलना आसान कर देते हैं, उसको मज़ीद तौफीक अता की जाती है। चुनांचे बंदा ये महसूस भी करता है कि जब बंदा अपने रब को दिल से याद करता है, राज़ी करने की कोशिश करता है, अपने रब को यानी उसकी फर्माबरदारी करता है जिस तरह से उसका हुक्म है, तो बंदे को तौफीक मिलती चली जाती है, उसके लिए आसानियाँ पैदा होती चली जाती हैं। उसके लिए यानी सुबह के टाइम पे नमाज के लिए उठना है तो उसको खुशी होती है कि नमाज का टाइम हो गया,
और मैं अभी अपनी रब की बारगाह में हाजिर हूँगा, उसको खुशी होती है। उसको ये नहीं होता कि क्या अभी मेरी नींद जो है मुझे छोड़ के जानी पड़ेगी और मैं तो थका हुआ हूँ और मुझे तो नींद बड़ी सख्त आ रही है, तो मुझे तो ये भी है, वो भी है, फलां भी है। नहीं, ये यानी मोमिन की शान ये है कि उसके लिए मज़ीद फिर ये आसानी हो जाती है कि उसको अपने रब के हुजूर हाज़री में मज़ा आता है, उसको सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये है वो चीज़ कि इस यानी अल्लाह फरमाता है कि मोमिन को तो इत्मीनान, तस्कीन और तमानियत मिलती ही अल्लाह की ये बारगाह से है, अल्लाह की याद से है, अल्लाह को राज़ी करने से है। ज़ाहिर है जब उसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाता है, यानी सही बन जाता है, तो फिर बंदे के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होती चली जाती हैं और उसको मज़ा ही तब आता है जब अपने रब की राह में अपने आप को बिछा देता है। तो फरमाया व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, अल्लाह तो है ही मुहसिनीन के साथ। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तो है ही साबिरीन के साथ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और उन लोगों को जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हों, उनको मत कहो अमवात, उनको मत कहो मुर्दा, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। अल्लाह ने उनको कैसी हयात जावेदानी से नवाजा है, उनको कैसी तस्कीन और तमानियत की, जन्नत की लज्जतों की ज़िंदगी मयस्सर आ चुकी है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है, तुम्हें इसका इदराक नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आएगी ये बात। बस तुम इतना चलो करो कि ला तक़ूलू लिमन यक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो ऐसे लोगों को मुर्दा कि जो अपने रब की बारगाह में, अपने रब के रास्ते में शहीद कर दिए गए हों, कत्ल कर दिए गए हों, तो मत कहो उनको मुर्दा, बल्कि उनको जो ज़िंदगी मिली है, बस तुम चूँकि समझ नहीं सकते हो तो तुम उनके बारे में ये मत कहो कि ये मुर्दा है। अब ये ज़िंदगी क्या है? ये ज़िंदगी हम, जैसा कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया ला तशऊरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। गो के सारे लोग इस दुनिया से जो भी जाते हैं, वो काफिर हों या मुशरिक हों, नेक हों या बद हों, उनकी ये मौत का एक प्रोसेस है। यहाँ से गुजर के अगले जहान बरज़ख चले जाते हैं, अगले जहान चले जाते हैं, पर्दे की ज़िंदगी है वो। ज़ाहिर है जो नेक लोग हैं उनकी हयात जावेदानी जो है वो जन्नती ज़िंदगी है, बरज़खी ज़िंदगी, और जो बुरे लोग हैं, जहन्नमी लोग हैं, फासिक फाजिर लोग हैं, उनकी जहन्नम की अज़ाब की एक ज़िंदगी है इस दुनिया से जाने के बाद। लेकिन बहरहाल वहाँ पे मौत तो किसी को भी नहीं है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, यानी जो भी कोई इस दुनिया से मुजरिम बन के जाता है, क्रिमिनल बन के जाता है, तो वो जो है जब अगले जहान पहुँचता है मुजरिम बन के, तो वो जहन्नम में डाल दिया जाता है। और ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, उसको ना तो वहाँ पे यानी मौत आती है कि वो मर जाए, और ना वो ज़िंदा रहता है, बल्कि मौत व हयात की कशमकश में उस जहन्नम के अंदर जलता रहता है। ये है जहन्नम की ज़िंदगी, ये है अज़ाब की ज़िंदगी। इसलिए कि ज़िंदगी तो है, यानी वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ये मौत तो एक प्रोसेस है, एक दरवाज़ा है, एक चौकाट है, जिसके अंदर से गुज़र के बंदा अगले जहान जाता है। और जो फिर अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो खसूसन शुहदा हैं, जिनका अल्लाह ने यहाँ पे इस आयत मुक़द्दसा में तज़किरा फरमाया है, और उनको जो प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया जा रहा है, बल्कि इससे आगे भी आएगा बहुत कुछ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम व इकराम ऐसे शुहदा के लिए जो अल्लाह ने प्रोटोकॉल इस आयत मुक़द्दसा में और इसके आगे जो आयत आ रही हैं उनके अंदर तज़किरा फरमाया है। सूरत निसा के अंदर, सूरत आले इमरान के अंदर, कि वहाँ पे भी इसी तरह से फरमाया कि उनको मुर्दा मत कहो। उनको जो जावेदानी ज़िंदगी मिली है वो तो वहाँ बड़े शादा व फरहा हैं, वो तो खुशखबरी सुनाना चाहते हैं अपने पिछले दोस्तों को जो पीछे रह गए हैं दुनिया के अंदर, कि अल्लाह ने क्या से क्या उनको वहाँ पे नवाजा है नेमतों से और इनाम व इकराम से। लिहाजा ये अल्लाह पाक की तरफ से जो खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ऐसे लोगों को, उसका खसूसन यहाँ पे तज़किरा करना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को जो हम दुनिया में हैं उनके बारे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी मना फरमा दिया है कि ला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो ऐसे लोगों को मुर्दा, वो अल्लाह की राह में जान दे के
वो ज़िंदगी पा चुके हैं कि तुम्हें उस ज़िंदगी का असल में शऊर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये याद रखो कि ये जैसा कि ग़ज़वा बदर के अंदर या इसके बाद या क़यामत तक के लिए जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की बारगाह में शहीद होंगे, कत्ल होंगे अल्लाह के रास्ते में, उन सब के लिए ये ऐलान किया जा रहा है कि तुम्हारे सामने तो तुम ये समझते हो कि एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह का एक नेक बंदा है, जैसे हज़रत हमज़ा थे या इस तरह के बहुत से लोग कि उनको काफिर कत्ल करते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, उनका मुसला करते हैं, तुम तो ये देखते हो। लेकिन ये आगे भी सुन लो कि इन शुहदा को जो अल्लाह की राह में इस तरह से शहीद हो जाते हैं, ये जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं, चुनांचे ये मेरे सामने एक हदीस भी है सही मुस्लिम की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीदों की रूहें जो हैं वो सब रंग के यानी परिंदों के कालिब में हैं और जन्नत में जिस जगह चाहें चरती चुगती फिरती हैं, फिर इन किंदीरों में आकर बैठ जाती हैं जो अर्श के नीचे लटक रही हैं। उनके रब ने एक मरतबा उन्हें देखा और उनसे दरियाफ्त फरमाया कि अब तुम क्या चाहते हो। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, हमें तो तूने सब कुछ अता फरमा दिया है, अब भला हम आपसे क्या चाहें। अल्लाह ताला ने जब बार बार उनसे इसरार फरमाया कि नहीं तुम बताओ, तुम्हारी कोई आरजू हो तो मुझे बताओ, वो बार बार अर्ज करते हैं कि परवरदिगार, हमें तो तूने जन्नत दी, जन्नत की ये नेमतें दी, हम जो चाहें हमें यहाँ पे तूने हमारे लिए बना दिया। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। इतना इनाम व इकराम के जो चाहें हमें मिल जाए, जो हम मांगे वो मिल जाए, और इतनी बड़ी मेहरबानी तेरी तरफ से, मेहमान नवाजी, तो अब क्या चाहें। तो फिर आखिर वो कहते हैं कि परवरदिगार, अगर तू पूछता ही है तो फिर हमें एक बार फिर दुनिया में भेज कि हम फिर तेरी बारगाह में इसी तरह से शहीद कर दिए जाएं, कत्ल कर दिए जाएं जैसे हम हुए थे। तो वो जो लज्जत हमें वहाँ पे मिली थी वो हमें जो है वो मिले, हम इसके जो है खास्तगार हैं, हम इसके जो है तलबगार हैं तुझसे। यानी ये फिर वो जवाब देते हैं कि अगर तू हमें मज़ीद नवाजता भी है किसी नेमत से तो फिर ये है नेमत कि हमें फिर से दुनिया में। तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ये तो मैं लिख चुका हूँ कि अब मरने के बाद कोई दुनिया की तरफ पलट कर नहीं जाएगा। तो ये जो है अल्लाह की तरफ से इनाम इकराम क्यों मिलता है और क्या वजह है। तो हम यानी हमारे सामने तो एक बंदा जो है वो बंदूक से या तलवार से या बारूद से जो है वो जला दिया गया है, काट दिया गया है, मार दिया गया है, और वो उसकी बड़ी यानी बज़ाहिर एक बुरी पोजीशन है उसकी लाश की। लेकिन अल्लाह की तरफ से उसकी जो वहाँ पे उसको प्रोटोकॉल मिला है, उसको जो वहाँ पे इज़्ज़त और इनाम और इकराम से नवाजा गया है, उसका तज़किरा जब यानी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर यानी हमें बताया जा रहा है कि इतना बड़ा यानी उनको लज्जत और इनाम और इकराम मिलता है कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर अगर हमें ये मौका मिले अल्लाह की बारगाह में शहीद होने का, अल्लाह की बारगाह में कत्ल होने का और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने का, तो वो जो मज़ा है ना वो जन्नत में भी नहीं है। तो ये है खसूसी इनाम और इकराम, और इसलिए सही मुस्लिम की ये रिवायत है जो भी आपके सामने मैंने पढ़ी है। तो बहरहाल ये इसलिए बताया जा रहा है बार बार कि जो प्रोटोकॉल वहाँ उनको मिला है वो वाकई इस काबिल है कि ला तशऊरून, हम इस काबिल ही नहीं है उसके उस प्रोटोकॉल को समझ सकें। इसलिए कि फल यअमलिल आमिलून, अल्लाह ताला सूरत सफ़ में फरमाता है 23 सिपारे में कि जो प्रोटोकॉल अल्लाह के नेक बंदों को जन्नत में मिलने वाला है, जो इनाम व इकराम, जो तलज़्ज़ुज़, जो लज्जत, जो आँखों की ठंडक, जो तस्कीन व तमानियत यानी जन्नत के अंदर है, वो कहीं नहीं है। ये तो हम कहते हैं ना जनाब मुझे फ़लाँ गाड़ी मिल जाए, मेरा ऐसा बंगला हो, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, फ़लाँ दुनिया की, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है फल यअमलिल आमिलून, अगर कुछ करना है, कुछ हासिल करना है तो उसके लिए करो जो जन्नत में ये नेमतें तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, जहाँ पे कभी मौत नहीं है, जहाँ से तुम्हें ये कभी नेमतें तुमसे छीनी नहीं जाएंगी, कभी तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी तुम्हें बीमारी नहीं आएगी, कभी तुम्हें खौफ गम किसी किस्म का मसला नहीं होगा, कभी भी तुम्हें कोई यानी परेशानी लायक नहीं होगी। वो है ज़िंदगी, असल जावेदानी ज़िंदगी, हमेशा की खुशियों की ज़िंदगी, नेमत से लबरेज जन्नत की ज़िंदगी। उसके लिए अगर करनी है दगो दाओ तो उसके लिए करो। तो फिर आगे फरमाया कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हाँ, ये याद रखो कि दुनिया जो है ये दारुल महन है, ये दारुल इम्तिहान है,
ये आजमाइश का घर है। ये चुनांचे कुरान मजीद में ये जो अभी मैंने आयत पढ़ी है, इस तरह की बहुत सारी आयत हैं जिनके अंदर जिनका सबका मफहूम ये है कि ये दुनिया जो है, यहाँ पे मोमिन ये मत समझे कि जनाब वो कहे कि मैंने कलमा पढ़ लिया तो अब मैंने कलमा पढ़ने के बाद बस आसानी से मैं जन्नत में चला जाऊँगा। नहीं, अल्लाह ने जगह जगह ये कहा है, अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। तुम ये समझ बैठे हो कि बस हम जनाब कलमा पढ़ के तो जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारी आजमाइश नहीं की जाएगी, तुम्हें इन इम्तिहानों से, आजमाइशों से, इब्तिलाओं से, जिहाद से और इस तरह के जो इम्तिहानी मरहले हैं इनसे तुम्हें गुजारा नहीं जाएगा। नहीं, हसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। यानी ये मत समझो कि जनाब हम ईमान लाए, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया तो अब नमाज रोज़ा हज ज़कात आसान आसान चीज़ें करेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। अरे हमने तो तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं ना, उनको भी आजमाया था, उनको भी इब्तिलाओं और आज़माइशों से गुजरना पड़ता। चुनांचे हदीस का मफ़हूम है, मुख्तसर मैं उसको यानी समराइज़ करते हुए उस हदीस को, कि जब सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह कब वो दिन आएंगे कि हम इस्लाम पर आसानी से अमल कर सकेंगे और हमें दुश्मनों का खौफ नहीं होगा। फरमाया अभी से घबरा गए हो, जानते हो तुमसे पहले के लोगों के साथ क्या हुआ था? अरे उनको इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से, ईमान बिल्लाह की वजह से, मुसलमान होने की वजह से उनके जिस्म को लोहे की कंघियों से चीरा जाता था, उनके जिस्म को ज़मीन में यानी गाड़ के तो उनके सर से लेके नीचे तक जो है आड़ा फेरा जाता था और उनके इस तरह से टुकड़े किए जाते थे, लेकिन ईमान से उनको ये सारी अज़ियतें नहीं फेर सकती थी। यानी ईमान में आजमाया, चाहे किसी को 1 रुपए से आजमाया जाए, किसी को रिश्वत लेने देने से आजमाया जाए, किसी को झूठ बोलने से, किसी को सूद लेने देने से आजमाया जाए, किसी को जिहाद से, किसी को जैसे भी, बहरहाल ये आजमाइश से गुजरना है, ये आजमाइशें आनी हैं। ये नहीं होगा कि बंदे को आजमाइश से न गुजारा जाए और बंदा बस आसान आसान सी चीज़ें, जैसे आज हम मुसलमान ये समझते हैं कि जनाब वो चीज़ें जो बड़ी आसान हैं हम ये समझते हैं कि इन चीज़ों से तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जहाँ पे हमारा कोई थोड़ा सा वहाँ पे मसला बनता है कि जी यहाँ पे अगर हम इस्लाम पे अमल करते हैं तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, हमें ये सूद छोड़ना पड़ेगा, हम झूठ छोड़ देंगे तो हमें ये इतना नफ़ा नहीं मिलेगा, और हम मिलावट नहीं करेंगे तो हमें ये जो है नुकसान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी आजमाइशें हैं और इन्हीं आजमाइशों से गुजर के बंदे का यानी इम्तिहान होना ईमान का, कि उसका ईमान कितना पुख्ता है, वो कितना अपने ईमान में पक्का है, पुख्ता है, सच्चा है। वो जो दावा कर रहा है मुसलमान होने का, वो कितना पक्का और पुख्ता है। असल मकसूद बिज़ात ये है कि अपने ईमान को साबित करना है अपने अमल से, दावे से नहीं, क्लेम से नहीं। क्लेम तो वो मुनाफिकीन भी करते थे, वो मुसलमान हैं, लेकिन जब कभी भी इम्तिहान का मौका आता था, जिहाद का मौका आता था, आजमाइश का मौका आता था, सच बोलने का मौका आता था, जान देने का मौका आता था, माल कुर्बान करने का मौका आता था, वहाँ पे वो हीले बहाने शुरू कर देते थे, उज़्र तराशने शुरू कर देते थे। सूरतें भरी हुई हैं कुरान मजीद की, मुनाफिकून है, अहज़ाब है, तौबा है, इन सूरतों के अंदर ऐसे वाक़यात भरे हुए हैं कि ईमान की आजमाइश होनी है और वो बंदा अपने अमल से यहाँ दुनिया में ही साबित कर देता है कि वो कितना सच्चा है अपने ईमान से। यानी प्रैक्टिकली वो बंदा मुसलमान ये साबित कर देता है कि वो कितना सच्चा है, वो अपने अमल से साबित। ये नहीं, क्योंकि ज़ुबानी तकरीर करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि अपनी ज़ुबान से बंदा जो है वो क्या बोले, क्या कहे। चुनांचे ये सारी चीज़ें आसान हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है, अमल का टाइम आता है, असल वो चीज़ है। अल्लाह ताला अपनी इस मुक़द्दस किताब को पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी, हमारे वालिदैन और सब की बख्शिश और निजात फ़रमाए और दुनिया आखिरत की फ़ौज़ व फ़लाह अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।